हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, क्या उसके फॉर्मूलाज है और उसके वेक्टर फॉर्म कैसे होता है। चलिए स्टार्ट कर दे। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले फॉर्मूला, now angular acceleration is indicated by alpha. So angular acceleration is formula is change in angular velocity upon change in time. Change in time. Okay. एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ। कंसीडर करते हैं एक बॉडी है जो घूम रही सर्कुलर मोशन में, रेडियस इज आर। इस सर्कल का सेंटर ओ है और इस पॉइंट पे लेट अस टेक पॉइंट ए से बॉडी स्टार्ट करी घूमना। नाउ इनिशियली इसने स्टार्ट किया यहां से, सो इनिशियल टाइम इज टेकन एज 0। टाइम हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया पॉइंट बी पे। कितने टाइम के बाद? t1 टाइम के बाद। t1 टाइम के बाद पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ω1। फिर कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट सी पे। पॉइंट सी टाइम t2 और पॉइंट सी पे एंगुलर वेलोसिटी ω2। नाउ मुझे फाइंड करना है चेंज बी से लेके सी तक जाने में, बी से लेके सी तक जाने में कितना चेंज हुआ। पहले कितना था ω1, अब कितना हुआ ω2। ये कितने टाइम में हुआ? क्या t1 में हुआ? नहीं। क्या t2 में हुआ? नहीं, वो हुआ t2 माइनस t1 सेकेंड्स में। सो ये जो फॉर्मूला है इसको क्या लिखा हुआ कि कितना चेंज हुआ। चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? हम फाइंड करते हैं चेंज बाय फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ओमेगा कितना है? ω2 माइनस ऑफ इनिशियल कितना? ω1। कितने टाइम में हुआ? टाइम इज t2 माइनस t1। चेंज को हम लिखते फिर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। दिस इज योर अल्फा। ये आ गया फॉर्मूला फॉर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो टाइम है, अब इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी को मैं बहुत छोटा ले लूं, जैसे अभी यहाँ पे दो पार्टिकल्स है या दो पॉइंट्स है बी एंड सी। बी पॉइंट पे टाइम t1, सी पॉइंट पे टाइम t2। अगर t1 और t2 का डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए, अप्रोक्सीमेटली 0, दैट मीन्स क्या पॉइंट बी और सी दोनों ऑलमोस्ट पास में आ रहे? ऑलमोस्ट पास में आ रहे। सो अगर डिफरेंस 0 हुआ दैट मीन्स एक ही पॉइंट मिलेगा मुझे, और वो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, पॉइंट डी। पॉइंट डी ऐसा पॉइंट है जहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। दैट मीन्स अब मेरे पास दो वैल्यूज नहीं आएगी, अब मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी। और जब भी ऐसे एक वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो एट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये बन जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। दिस इज योर अल्फा। ध्यान रखना, ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है। ये जो अल्फा है ये किसी एक टाइम पीरियड पे होगा और उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इसलिए दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो अल्फा है ये किसी दो वैल्यू के बीच का है, बी एंड सी के बीच का डिफरेंस है। तो जब भी दो वैल्यू के बीच में होता है हम लेते हैं हमेशा एवरेज। सो दिस इज योर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर हुआ?
अच्छा, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला आगे। नेक्स्ट, ओमेगा। ओमेगा को हम लिख सकते हैं v अपॉन आर, और यू कैन राइट v इक्वल्स टू ओमेगा। ये अपने फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डील किया था। हाँ, रिप्लेस दिस वैल्यू हो गया, इसको यहाँ रिप्लेस करते हैं, यहाँ रिप्लेस करते हैं। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज v अपॉन आर। अब मुझे करना है डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म v अपॉन आर। क्या r जो है, r हर पॉइंट पे कांस्टेंट है बिकॉज वो रेडियस है। v जो है, v वेलोसिटी चेंज हो भी सकती है, चेंज नहीं भी हो सकती है, वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज, अदरवाइज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होगा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन में चेंज होती है। गॉट इट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आर को बाहर लेते हैं, सो 1 अपॉन आर dv बाई dt। नाउ व्हाट इज dv बाई dt? dv बाई dt है क्या? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी को बोलते हैं हम लीनियर एक्सेलरेशन। सो ये टर्म ये हो जाएगा a, इसी को हमने क्या लिखा? a। सो फाइनली अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू ए, ये आगे फॉर्मूला, और a इक्वल्स टू अल्फा, जैसे वेलोसिटी में था लीनियर वेलोसिटी, और ये है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, और लीनियर एक्सेलरेशन इज अल्फा इंटू आर। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म। नाउ वेक्टर फॉर्म जो होता है थोड़ा सा पेचीदा होता है लिखने के तरीके में, कि कभी हम आर क्रॉस ओमेगा लिखते हैं, कभी हम ओमेगा क्रॉस अल्फा लिखते हैं, कभी क्या लिखते हैं। सो वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम समझते हैं। सपोज ये पार्टिकल है, ये मूव करे सर्कुलर मोशन में, रेडियस आर, और ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, बिकॉज जो भी वेलोसिटी होती है वो सब लीनियर होगी, एक्सेलरेशन भी लीनियर, और जितने भी लीनियर टर्म्स होंगे और या फिर जो वेक्टर फॉर्म होते हैं तो हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल होंगे। नाउ वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म है। देखो वेक्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है? वी विल ऑलवेज यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज कैसे करते हैं? हमेशा स्टार्ट करना है पहले वेक्टर से और दूसरे तरफ वेक्टर की तरफ अपने उंगलियों को मोड़ना है। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ कि स्टार्ट करना है फर्स्ट वेक्टर से, फर्स्ट वेक्टर के अलाउंग अपनी फिंगर्स को रखना है और इस फिंगर्स को उस डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन के अंदर आपका सेकंड वेक्टर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर वेक्टर किधर है? आर वेक्टर हमेशा आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पार्टिकल। ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर। फिर ए वेक्टर, ए वेक्टर किधर है? क्योंकि ये पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए ए ऊपर होगा। सो दिस इज माय ए वेक्टर ऊपर की तरफ। तो स्टार्ट कहां से करना है? पहले फिंगर्स को कहां रखना है? आर के अलाउंग। फिर फिंगर्स को कहां घुमाना है? उसी डायरेक्शन में जिस तरफ मेरा सेकेंड वेक्टर होता है। अब सेकेंड वेक्टर किधर है? ऊपर है, तो मैं फिंगर्स को ऊपर मुंह कराऊंगा ऐसे। सही हो रहा है? अच्छा, अब जब जैसे ये सेट हो गया, अब थंब कहाँ जा रहा है? थंब बाहर जा रहा है और थंब इस सेंटर इस एक्सिस के अलाउंग होगा, ऐसे बाहर जाएगा। सो ये जो थंब होता है ये किसको शो करता है? अल्फा के डायरेक्शन को। ओके, नेक्स्ट अगर मैं ऐसे लिखूं अल्फा इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये अब देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। ए किधर है? ऊपर की तरफ। तो फिंगर्स को कहाँ रखनी है? ए के अलाउंग। फिर इसको किस तरफ बेंड करनी है? सेकंड वेक्टर की तरफ। सेकंड वेक्टर किधर है? आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब इस तरफ है। ठीक, आर वेक्टर इधर है। तो क्या मेरे फिंगर्स को ऐसे मोड़ सकता हूँ? नहीं,
नहीं मुझे इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग है, ये करेक्ट है। समझ में आया कौन सा वेक्टर फॉर्म करेक्ट है? और ध्यान देना ये फॉर्मूला नहीं है, दिस आर नॉट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज अल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। या फिर ए इक्वल्स टू अल्फा आर, ये भी फॉर्मूला है। समझ में आ रही है जो? ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म जो है इसको हम हमेशा लेते राइट हैंड स्क्वायर रूल से। तो इतना समझ में आ गया होगा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म क्या होता है। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2t² + 4, you have to find alpha at 2 seconds and in 2 seconds। तो ये क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है अल्फा एट 2 सेकेंड एंड इन 2 सेकेंड। वैसे देखने में और सुनने में दोनों केसेस सेम लग रहे हैं। अच्छा 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 2 सेकेंड में अल्फा फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज एट एंड इन। ये एट और इन जो वर्ड है यही इंपॉर्टेंट है। नाउ एट 2 सेकेंड्स मतलब 2 सेकेंड पे, इन 2 सेकेंड 2 सेकेंड तक, दोनों में डिफरेंस है। ऐड का मतलब उसी टाइम पीरियड पे, और इन का मतलब होता है कि 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। अगर मुझे ऐड फाइंड करना है, ये ऐड 2 सेकेंड, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, और जब भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फाइंड करना होता है हम कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? यस, विल टेक इंस्टेंटेनियस। सो इंस्टेंटेनियस के लिए यहाँ पे होगा अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा, सो वी लाइक डी बाई डी टी ऑफ 2t² + 4। याद है बच्चों डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। नेक्स्ट t² का डिफरेंशिएशन, t² मतलब 2 आगे आ जाएगा और 2 - 1, तो ये हो गया 2t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, तो ये आ गया 4t। अब कितना टाइम पूछा है? 2 सेकेंड्स, तो होगा 4 × 2, आंसर इज 8। एंड यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का यूनिट रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? नाउ अच्छा, अगर हमने यहाँ पे लिया है इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा? एवरेज। सो अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, दैट इज ω2 - ω1 अपॉन T2 - T1। ना ω2 कौन सा? सेकेंड वाला ओमेगा, ω1 कौन सा? प्रीवियस वाला। अब यहाँ पे क्योंकि 2 सेकेंड का पूछा हुआ है तो आपको स्टार्ट कहाँ से हुआ रहेगा? वो 0 सेकेंड से। तो मुझे फाइंड करना है कि 0 सेकेंड पे ओमेगा कितना था, और फिर फाइंड करोगे आप कि 2 सेकेंड पे ओमेगा कितना है, फिर दोनों का डिफरेंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ओमेगा एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो विल राइट ओमेगा 0, इसका मतलब 0 सेकेंड कितने ओमेगा, t इक्वल टू 0 रिप्लेस करो यहाँ पे, t इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, ओमेगा इज 4, दिस इज 4 रेडियंस पर सेकेंड। नेक्स्ट ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो ओमेगा 2 मीन्स 2 सेकेंड पे ओमेगा, तो 2 सेकेंड्स, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 + 4 12, आंसर इज 12 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल मिल गया, ओमेगा इनिशियल मिल गया, अब दोनों का डिफरेंस। सो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा एट 2 सेकेंड माइनस ओमेगा एट 0 सेकेंड अपॉन टाइम डिफरेंस T2 माइनस T0, 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, ओमेगा दिस इज 12 माइनस 4 अपॉन टाइम डिफरेंस इज 2, 12 - 4 8, 8/2, आंसर इज 4
रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो इंस्टेंटेनियस अलग वैल्यू आ रही है और एवरेज की वैल्यू अलग आ रही है, क्योंकि एवरेज जो है वो 0 से 2 सेकेंड्स के बीच का पूरा एवरेज है, जबकि इंस्टेंटेनियस का मतलब पर्टिकुलर उसी टाइम पीरियड कितना है, 8 है। हो सकता है कि ये 12 भी हो किसी और टाइम पीरियड पे, हो सकता है ये 1 भी हो, बट 2 सेकेंड पे कितना है, 8 है। दिस वॉज योर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel is rotating at a speed of 240 rpm in 2 seconds its speed increases to 480 rpm। एक व्हील है जो पहले से घूम रहा है, उसकी जो रोटेटिंग की स्पीड है जिसको हम आरपीएम में लेते हैं, आरपीएम में कितना है, 240 मीन वो पहले से घूम रहा है। आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशंस पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कितना चक्कर लगा रहा है वो, 240। नेक्स्ट फिर 2 सेकेंड में क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई, वो अब वो रोटेट हो रहा है बाय 480 मीटर पर रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब मुझे फाइंड करना है अल्फा, कि अगर कोई चीज घूम रही है और उसकी स्पीड बढ़ गई लगातार, ओमेगा बढ़ गया, इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगा होगा, और वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वही मुझे फाइंड करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। स्टार्ट करते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चों से मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे लोग इस पूरे पैरामीटर को ओमेगा ले लेते हैं, जबकि ओमेगा नहीं है। रेवोल्यूशंस पर मिनट, इट इज नॉट ओमेगा, इट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा में क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। यहां पे जो एन है दैट इज रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अच्छा, इसका ही मिलता जुलता फॉर्मूला है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 2 पाई एन। यहीं पे हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे स्मॉल एन है, यहाँ पे कैपिटल एन। स्मॉल एन इज रेवोल्यूशंस पर सेकेंड एंड दिस इज रेवोल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम रोटेशन, ओनली रोटेशन। ये कितना चक्कर लगा रहा है, ये है कितना चक्कर लगा रहा है, कितने टाइम में, कोई दोनों में डिफरेंस। अच्छा, ये कब यूज करते हैं हम, थीटा फाइंड करने के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कब यूज करते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। नो, अब क्योंकि यहाँ अल्फा पूछा है तो वी विल यूज ओमेगा। अब इनिशियल ओमेगा कितना है, ओमेगा 1 इनिशियल 2 पाई इंटू कितना रेवोल्यूशंस पर मिनट है, 240, so is 240। लेकिन इट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट, और हमारा ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड्स। तो यू हैव टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड्स। तो जब भी हमें आरपीएम को चेंज करना है आरपीएस में, वी विल डिवाइड बाय 60। ये बन गया आरपीएस, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। नाउ this becomes 4 to the 8, this is your 8 pi radians per second। next what is omega 2, omega 2 is 2 pi, कितना revolutions per minute है, 480, so this is 480 divided by 60 seconds, so this becomes 8 into 16, this is your 16 pi radians per second। ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया। क्या टाइम गिवन है, यस टाइम भी गिवन है। सो डायरेक्टली यू कैन यूज अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। सो ओमेगा 2 इज 16 पाई माइनस ऑफ ओमेगा 1 इज 8 पाई अपॉन व्हाट इज द टाइम पीरियड, 2 सेकेंड के अंदर वो चेंज हो रहा है। 16 माइनस 8 पाई डिवाइड बाई 2 4 पाई, so it is 4 pi radians per second square। ये मेरा आंसर है। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इफ अल्फा इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2, अल्फा गिवन है टी के फॉर्मेट में, यू हैव टू फाइंड ओमेगा फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में कितना ओमेगा बढ़ा, वो फाइंड करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। फिर से फॉर्मूला इज
अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब मुझे क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ओमेगा का डिफरेंशिएशन विल गिव यू अल्फा, बट अल्फा का इंटीग्रेशन विल गिव यू ओमेगा। सो इसको हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे करोगे, डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चेंज, स्मॉल चेंज इन ओमेगा, पर मुझे क्या फाइंड करना है पूरा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। सो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, यह मेरा फॉर्मूला। नाउ इंटीग्रेशन के अंदर हम हमेशा लिमिट्स लेते हैं। सो लिमिट्स से मेरे पास t1 से लेके t2 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा कितना गिवन है, 3t² प्लस 2 dt। नाउ टाइम की लिमिट्स का गिवन है 0 to 2, 0 to 2 सेकेंड्स। आगे नाउ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और डिफरेंशिएशन इज n आगे आ जाएगा, तो n x n माइनस 1, बट इंटीग्रेशन इज x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे हमें वही करना है, 3 बाहर आ गया, t² का इंटीग्रेशन, t² का इंटीग्रेशन इज t की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट्स 0 to 2 प्लस इस 2 का इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन सिंपल, 2 का डिफरेंशिएशन विल गिव यू 0, बट 2 का इंटीग्रेशन उसमें t ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t लिमिट्स 0 to 2। नाउ सॉल्व करते हैं, क्या है 3 3 कैंसिल हो गया, 3 and 3 कैंसिल, तो ये हो गया t क्यूब लिमिट्स 0 to 2 प्लस 2 बाहर आ गया, t लिमिट्स 0 to 2। ना लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे क्या पुट करना है, अपर लिमिट, फिर माइनस करना है बाय द लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 2 माइनस 0, ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 4। सो आंसर इज 12, क्या ओमेगा है ना, इट इज रेडियंस पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 2 सेकेंड के अंदर मेरा इतना ओमेगा बढ़ गया, कि इतना एक्सेलेरेशन से इतना ओमेगा बढ़ गया। तो हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि कैसे एक्सेलेरेशन होता है, कैसे उसके फॉर्मूलाज हैं और फॉर्मूला से हम कैसे डील करते हैं। हाँ याद रखना बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इनके फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।